सो हेलो एंटरप्रेन्योर्स। तो हमने बहुत सारे डैशबोर्ड के ऊपर देखे और भी बाकी सारे देखे। तो आज इस वीडियो के ऊपर फोकस करते हैं, ये हमारा जो कॉन्टैक्ट है, तो एक कॉन्टैक्ट को कैसे ऐड करते हैं। अगर इसके ऊपर हम टैप करते हैं तो यू कैन सी कॉन्टैक्ट में 3 ऑप्शन आते हैं, कस्टमर, सप्लायर, करियर। जबकि एक बिज़नेस चलाने के लिए 3 लोगों का ज़रूरत होता है, एक कस्टमर होता है, एक आपका सप्लायर होता है जो आपको माल देता है और आपका एक करियर होता है जो आपका माल को ट्रांसपोर्ट करने में आपको हेल्प करता है। तो अगर हमें कस्टमर ऐड करना है, तो कस्टमर कैसे ऐड करेंगे? तो हम जब कस्टमर को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो टैप करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस वगैरह मिल रहा है। उसके साथ-साथ कुछ एग्ज़ाम्पल भी है, जैसे कि ये मेरा कस्टमर का नाम है और ये उनका मोबाइल नंबर है, ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, ये उनका टोटल ऑर्डर कितना था, ऑर्डर का वैल्यू कितना था, लास्ट ऑर्डर कितना था, बैलेंस वगैरह-वगैरह सब चीज़ें हैं। उसके साथ-साथ और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, जो आप देख सकते हैं। कब बनाया गया था, एक्शन क्या है, स्टेटस क्या है। अभी इसके ऊपर टैप करके हम व्यू डिटेल में भी जा सकते हैं, उसे एडिट भी कर सकते हैं, पेमेंट भी दे सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, ट्रांज़ैक्शन देख सकते हैं, पेमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं। तो इस डैशबोर्ड में आपको सब कुछ मिल जाएगा कि कस्टमर के ऊपर, राइट ना? तो क्वेश्चन इज़ कि अगर हम किसी दूसरे एप्लीकेशन में हैं, तो यहाँ पे हमारा कस्टमर को कैसे ऐड करेंगे? कैसे ऐड करेंगे? जब हम यहाँ पे इनपुट के ऊपर टैप करेंगे, हमारा यहाँ पे क्या होगा ना, एक डाउनलोड सैंपल आ जाएगा। जब डाउनलोड सैंपल के ऊपर टैप करेंगे, हमारा क्या होगा ना, एक सैंपल डाउनलोड हो जाएगा, जो आपका एक्सेल फॉर्मेट में होगा। एक्सेल फॉर्मेट में आपका जो प्रीवियस एप्लीकेशन था, उसमें हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन में जाकर यहाँ पे मान लो एक्सेल के ऊपर जाके हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो उस फाइल को इस एक्सेल के हिसाब से अगर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इनपुट करने के बाद यहाँ पे वो फाइल के ऊपर टैप करेंगे, सब चूज़ ए फाइल यहाँ पे चूज़ करेंगे और वो अपलोड करने के बाद हमारा सारे के सारे पुराने यहाँ पे दिखाई देगा। अभी क्वेश्चन होगा कि वो तो पुराना वाला हमने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया है, लेकिन अब हम नया बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएँगे? तो नया बनाने के लिए आपका जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे देखिए क्रिएट कस्टमर लिखा हुआ है। जो क्रिएट कस्टमर लिखा हुआ है उसके ऊपर टैप किए। पहले हमें चूज़ करना है कि हमारा जो कस्टमर है वो रिटेलर है या होलसेलर है। इफ ही इज़ अ रिटेलर तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आपके हिसाब से लिखते हैं। होलसेलर के लिए कुछ आप अ, भी वहाँ पे आपका दिखाई देगा कि हाँ, ये रिटेलर थे या होलसेलर थे। तो मान लो हम होलसेलर चूज़ करते हैं और कस्टमर का नाम लिखते हैं रंजन। उसके बाद लास्ट नेम लिखते हैं साहू। ईमेल आईडी लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रंजन साहू @gmail.com। फिर हम फ़ोन नंबर लिख लेते हैं +91 को ना लिखे, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी नंबर डाल दिए। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर अलग-अलग है तो आप डालिए, नहीं तो मोबाइल नंबर डालना ही अच्छा होता है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उनका 2 नंबर है, मैंने 2 डाल दिया। व्हाट्सएप नंबर सेम है या अलग है? मान लो मेरा मोबाइल नंबर जो है वो मेरा सेम है, व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद उनका जो टैक्स नंबर है आप डाल सकते हो। स्टार्ट नेम कैसे उनका जो स्टेट कहाँ से है वो आप चार स्टार्ट कर सकते हो। मान लो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ही इज़ फ्रॉम गुजरात एंड जो बिज़नेस सिटी होता है, उसके बाद करेंसी इंडियन था, अगर आप बाहर कहीं पे करते हैं तो डॉलर में तो उसमें भी आ जाएगा। स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है? एक्टिव है तो इसे हमने ऐड कर दिया। अगर एड्रेस वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। डीलर एड्रेस ऐसे यहाँ पे करेंगे, शिपिंग एड्रेस यहाँ पे करेंगे। उसके बाद मान लो यहाँ पे हम कर लेते हैं XYZ और शिपिंग एड्रेस होगा आपका ए सी। यहाँ पे बिलिंग करते हैं, वहाँ पे शिपिंग करते हैं, सबमिट कर दिया और हो गया मेरा सक्सेसफुली रिकॉर्ड सबमिटेड। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं रंजन साहू, देखिए यहाँ पर आ गया मोबाइल नंबर के साथ। टोटल ऑर्डर अब तक कुछ नहीं हुआ है, ऑर्डर वैल्यू कुछ नहीं हुआ है, तो बैलेंस टाइप कुछ भी नहीं है, तो ऐसा आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए बैलेंस टाइप कलेक्ट लिखा हुआ है और कुछ नो बैलेंस, यानी कि इनका अभी तक कोई भी बैलेंस पेंडिंग नहीं है। और यहाँ पे कलेक्ट का मतलब अभी कुछ बैलेंस है जो उन्हें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको पूरा का पूरा यहाँ पे मिल जाएगा कौन से कस्टमर से आपको पैसा लेना है और कौन से कस्टमर का ड्यू बैलेंस नहीं है और आपको नया कस्टमर कैसे बनाना है।
अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे कस्टमर तो मेरे पास है, मैं सीख लिया कस्टमर कैसे बनाना है, मुझे अभी सप्लायर चाहिए कि मैं सप्लायर कैसे बनाऊँगा? और सप्लायर का कैसे ऐड करूँगा? सेम होगा। अगर आपका एग्ज़िस्टिंग सप्लायर है, तो आप यहाँ पे इनपुट में जाके सेम फाइल में कर सकते हैं। अगर आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में क्या-क्या ऑप्शन आता है। मान लो हिटाची एक एग्ज़ाम्पल हो गया, उसका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टोटल ऑर्डर, ऑर्डर वैल्यू, लास्ट ऑर्डर कितना है, सारे सेम उस हिसाब से हो गया। लेकिन यहाँ पे और एक ऑप्शन आपको मिलेगा जो उसमें नहीं था, ये था आपका क्रिएटेड बाय। यहाँ पे आ रहा है देखो क्रिएटेड बाय सुपर एडमिन। ये एक डेमो अकाउंट है, तो इसलिए मैं जब बना रहा हूँ तो सुपर एडमिन का ही अकाउंट है, तो सुपर एडमिन दिखा रहा है। यहाँ पे जो क्रिएट हुआ था सॉफ्टवेयर किसने क्रिएट किया था? आपका सेल्समैन क्रिएट किया था, आपका मैनेजर क्रिएट किया था या फिर सुपर एडमिन ने क्रिएट किया था? वहाँ पे दिखा भी देगा कि किसके अकाउंट से ये क्रिएट हुआ था। क्रिएटेड बाय कब हुआ था वो भी आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे एक्शन में भी सेम आपको एडिट करना है, व्यू करना है, डिटेल करना है, सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको नया बनाना है, जैसे मैंने आपको बोला इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करोगे तो आपको पुराने से आ जाएगा। अगर आपको नया बनाना है, तो नया में क्या करेंगे, क्रिएट सप्लायर के ऊपर टैप करेंगे। जब क्रिएट सप्लायर के ऊपर टैप करेंगे, यहाँ पर आपको सप्लायर का डिटेल माँगेगा। तो जिससे हम सप्लाई ले रहे हैं, कैसे डिटेल डालेंगे? मान लो हम सप्लाई ले रहे हैं रोहन से, सप्लाई ले रहे हैं रोहन कुमार, रोहन कुमार। उसका ईमेल आईडी रोहन 0007@gmail.com। और उनका जो फ़ोन नंबर कुछ नहीं है, उनका मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर उनका है 1234567810 और उनका व्हाट्सएप नंबर भी सेम है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने टैक्स नंबर को आप ऐड करना है तो करो, नहीं तो आपके हिसाब से जो स्टेट नंबर मैं कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल वो आ रहा है कहाँ से? अ अ, महाराष्ट्र से, ठीक है? करेंसी हमारा इंडियन है, स्टेटस एक्टिव है, सेट एज़ डिफ़ॉल्ट सप्लायर। ये डिफ़ॉल्ट सप्लायर अगर ये टैप कर देंगे तो आपका डिफ़ॉल्ट सप्लायर के तौर पे हो जाएगा। अगर मुझे डिफ़ॉल्ट नहीं करना है तो ये ऐसे रैंडमली रहेगा। बिलिंग एड्रेस सेम मान लेते हैं कि डीई और ये हो गया आपका जी क्यू आर और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सबमिट। तो ये अभी मेरा बन गया सप्लायर का डिटेल्स। तो ये जो अभी रिकॉर्ड सेव हो गया आप यहाँ पे देख सकते हैं रोहन कुमार मोबाइल नंबर ये हो गया। अब तक बैलेंस कुछ नहीं है, यानी कि नो बैलेंस, यानी कि मुझे कुछ पेमेंट नहीं करना है। यहाँ पे देखिए बाकी इतना था और इतना पैसा बाकी था और पे करना है, यानी कि पेमेंट अभी बाकी है, इतना पेमेंट मुझे करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सा सप्लायर को कितना पेमेंट देना है और आपको कहाँ पे क्या रखना है। अगर आपको एडिट वगैरह करना है इसके ऊपर टैप करेंगे, टैप करने के बाद क्या कर सकते हैं डिलीट वगैरह कर सकते हैं या इनपुट वगैरह या फिर आपको सिलेक्ट करके कुछ ही आपको एक्सेल में चेंज करना है तो उस हिसाब से कर सकते हैं। ये सर्च बार है, सर्च बार में अगर आपको करना है सर्च तो आपको सर्च से आ जाएगा। नेक्स्ट आता है करियर। आपको मान लो जो भी डिलीवर करना है या फिर डिलीवर लेना है, आप एक करियर सर्विस किसी से लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि निबोस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो मान लो मुझे सेम इंपोर्ट करना है या फिर मुझे एक नया करियर बनाना है। यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं है, ज़्यादातर लोगों का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है पहले सॉफ्टवेयर में। जबकि प्रीवियस सिस्टम एक नया लॉन्च हुआ है तो बहुत सारे एप्लीकेशन में ये फॉल्ट है जो हमने फाइंड आउट करके आपके सुविधा के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्रिएट करियर के ऊपर जब टैप करते हैं तो सेम आपका फॉर्मेट सेम है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं। मान लो हमारा जो करियर है दैट इज एक्स वाई जेड लिमिटेड एंड मेल आईडी उसका है एक्स वाई जेड लिमिटेड @gmail.com। उसके बाद फ़ोन नंबर नहीं है उसका, मोबाइल नंबर है 1234567810 और उसका व्हाट्सएप नंबर कुछ नहीं है या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह डालिए, नहीं तो नोट में कुछ डालना है तो डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने कर दिया सबमिट। जब मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ ये हो गया मेरा सक्सेसफुली सेव और मेरा करियर यहाँ पे एक ऐड हो गया। तो यहाँ पे स्टेटस एक्टिव दिखा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे किसने बनाया था, सुपर एडमिन ने बनाया था तो सुपर एडमिन का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट।
तो इस हिसाब से हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, कस्टमर कैसे बनाना है, इनपुट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, सप्लायर का कैसे बनाना है और करियर का कैसे बनाना है। तो हमने ये सारे चीज़ों का हमने यहाँ पे देखा कि बहुत ईज़ी है। एक सिंगल टैप में ये सारी चीज़ें हम एक्टिव कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और कुछ सीरीज़ के साथ और भी जितने सारे ऑप्शन हैं वहाँ पे मिलेंगे आपको। आशा करता हूँ आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा ट्रक व्यूअर से। थैंक यू।